मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप व्यूज़ को मुबशरा हन्ना रास्ती का सलाम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सबको एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ और खुदावंद की भी शुक्रगुज़ार हूँ जो बहरहाल हमें ये मौके फराहम करता है ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, क्योंकि दौर हाज़रा में ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के कलाम की आवाज़ को सीखें और मैं सुनने वाले ना हों बल्कि इस पर अमल करने वाले बन जाएं। सो खुदावंद ने हमें यह भारी फ़ज़ल अता किया है, इस फ़ज़ल के लिए हम नहायत खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। सो जितने भी मेरे व्यूज़ हैं, जितने भी वॉचर हैं, मैं आप सबकी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तमाम वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और यकीनन आप एक दूसरे के साथ शेयर भी करते होंगे, कमेंट शेयर करते हैं। इसके लिए भी हम आपके नहायत शुक्रगुज़ार हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करें और कंप्लीट देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीखकर दूसरों के साथ भी बांटने वाले हों और मनादी का एक ख़ास हिस्सा आप भी हासिल करने वाले हों। सो आइए, इससे पहले कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ पर गौर करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाए कादिर अब्दियत के बाब सलामती के शहज़ादे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम के लिए, इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो आज खुदावंद मैं बहुत सारी बहनों की नज़र, भाइयों की नज़र करने वाली हूँ, कलीसियाओं तक पहुँचाने वाली हूँ, कौमों तक पहुँचाने वाली हूँ। खुदावंद ये तेरी ज़िंदा आवाज़ बहुतों के लिए तौबा का सबब बने, चुनाव का सबब बने और लोग खुदावंद तेरी आवाज़ को सुनकर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले हों। ऐ मेरे खुदावंद, जो दो रास्ते तूने हमारे सामने रखे हैं, जो एक तंग है, एक चौड़ा है, एक बादशाही का, एक जहन्नम दोज़ख का है, तो खुदावंद हम वो अच्छा हिस्सा चुने जो तूने हमारे लिए बनी आलम से तैयार कर रखा है। बनियो इंसान के लिए जो तूने अपना कफ़ारा दिया है, बनियो इंसान के लिए जो तूने बड़ी निजात का निज़ाम किया है। खुदावंद इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ। बस खुदावंद हमारे ध्यान, हमारी सोचें अपनी तरफ लगाना ताकि बोलने वाले हम ना हो बल्कि तेरा पाक रूह बोले, और जब पाक रूह बोलता है तो बहुतों की ज़िंदगी तब्दील कर देता है। ऐ खुदावंद तेरा आसमान खुला रहे और तू आगे बढ़ और मुझे पीछे कर। और खुदावंद मैं ना तेरे कलाम में से कुछ बढ़ाऊं ना घटाऊं, बल्कि जो आवाज़, जो पैगाम तूने मुझे दिया मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं और खुदावंद ये कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ ज़िंदा जलाली नाम के लिए और पुरफ़ज़ल कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील करता है, जो हमारे हालात बदलता है, जो हमें इस बात के लिए आगाह कर रहा है कि मसीह यीशु की दूसरे आमदे सानी नज़दीक आ पहुँची है। और चूँकि हम जानते हैं कि बड़ी आज़माइशों का जो हमें सामना है, तो इन आज़माइशों को, इन मुसीबतों को हम सहते सहते कुछ बातें हैं जिन पर हमें नहायत गौर फिक्र करने की नहायत ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारा बादशाह आएगा, जब हमारा खुदावंद आएगा तो वो इंसाफ करेगा। उसने हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं। एक रास्ता तंग है जो आजमाइशों का है, मुसीबतों का है, तंगी का है। एक रास्ता चौड़ा है और उसमें गुजरने वाले बहुत से हैं। एक रास्ता बादशाही का है और दूसरा चुनाव दोज़ख का है। और इब्लीस का मंसूबा दोज़ख है, इब्लीस का मंसूबा हलाकत है, इब्लीस का मंसूबा वहाँ तक ले जाना है जहाँ मसीह यीशु हमें ले जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद दुनिया में इसलिए आया ताकि गुनहगारों को निजात दे, ताकि गिरोहों को उठाए, कुचले हुओं को सहारा दे। वो इसीलिए आया ताकि अपनी बादशाही जाहिर करे। अब उसकी बादशाही नज़दीक आ पहुँची है। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस मैसेज को मैं सुनिएगा नहीं बल्कि अपनी शख्सी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा, जांचिएगा, परखिएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जो हालात हमें बता रहे हैं, जो वाक़यात हमारे सामने हैं, जो निशानात इब्ने आदम के ज़ाहिर होने के हमारे सामने हैं, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारी कहाँ तक है। आइए हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इस बात को सीखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमारी कान छान करता है और यही हमारी तरबियत करता है। यही सच और हक है, यही असल रास्ता है और इसी के ज़रिए हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारा उस्ताद है जो हमें तंबीह करता,
जो हमारी कांट छांट करता, रूल कुछ हमें सिखाता है। तो हम खुदावंद के कलाम को आज सीखने वाले हैं। जो मेरे आज का मज़मून है, उनका अनवान है दोज़ख और बादशाही। बादशाही और दोज़ख जो मैंने आपके सामने रखने वाली हूँ, इस पे आखिरत में जो फ़ैसला है, जो हासिल कलाम है, वो आपके पास है कि आप बादशाही का चुनाव करते हैं या फिर आप दोज़ख का चुनाव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दोज़ख का निज़ाम इब्लीस का है, यानी कि इब्लीस हमें दोज़ख में ले जाना चाहता है, हमें हलाक करना चाहता है। इसीलिए वो हमसे बहुत सारे ऐसे काम करवाता है जो खुदावंद मसीह यीशु को पसंद नहीं। नाफरमानी वो सिखाता है, बुत परस्ती वो सिखाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे खुदावंद को हम में पसंद नहीं हैं, वो हमें उस राहों पे ले जाना चाहता है। लेकिन मेरा और आपका यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि तौबा करें, निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ, क्योंकि वो किसी को हलाक करने नहीं आया बल्कि निजात देने आया है। सो आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ मुतवज्जा हो। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, और ये मुकाशवा खुदावंद मसीह यीशु का है जिसने अपने बंदा पर ज़ाहिर किया। और वो क्या बयान कर रहा है, मैं कुछ आयत आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। आप अपनी डायरी में से लिख सकते हैं और जब आपको टाइम मिले तो ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। सो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत में कुछ यूँ मरकूम है। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन आमीन। आप तवज्जो कीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहिर रहेगा। कहाँ रहेगा? बाहिर। बाहिर कहाँ रहेगा? बादशाही से बाहिर रहेगा। वो बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मगर कौन लोग? वो लोग जो हर एक झूठी बात को पसंद करते हैं, झूठा कलाम पसंद करते हैं, झूठे खादम पसंद करते हैं, झूठी तालीम को अपनाते हैं, और दुनिया की रस्मों रिवाज में जो इंसानों की बनाई हुई तालीम है, इंसानों की बनाए हुए फ़ैसले हैं, उन पर चलते हैं, ना कि अपने खुदावंद मसीह यीशु की आवाज़ को सुने। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, एक मसीही घराने में पैदा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक मसीही घराना में हमारी औलाद पैदा होती है, बेटा या बेटी दुनिया में आते हैं, तो हम उनको पानी के बपतिस्मा के लिए तैयार नहीं करते। बहुत सारी तंजीमें इस बात को समझती हैं कि बच्चों को उनका सर धो देना या उनको आधा गीला कर देना यही बपतिस्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं तालीम की तरफ जा रही हूँ और इस बात को आपने सीखना है आज कि जब आपका बेटा या बेटी झूठ और सच को, हकीकत को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो फिर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको खुदावंद की उस बात के लिए जो मसीह यीशु ने ख़ुद पूरी की। उसने रास्तबाजी पूरी की, पानी का बपतिस्मा लिया, फिर उसके लिए आसमान खुल गया। जब आसमान खुला तो रूह कुदस मसीह यीशु पर कबूतर की माने ज़ाहिर हुआ, और यूहन्ना से मसीह यीशु ने क्या कहा? तू होने दे। इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है, रास्तबाजी पूरी करना ज़रूर है। और जब मसीह यीशु ने ये ज़रूरी समझा कि रास्तबाजी पूरी की जाए, तो मैं और आप क्यों इस बात से इनकारी हैं? क्यों अब उसकी तालीम को गलत ले जाते हैं? क्यों ये कहते हैं कि बच्चे का बपतिस्मा बचपन में ही हो चुका है, जबकि मसीह यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। क्योंकि बच्चा मासूम होता है, क्योंकि वो मासूमियत को समझता है, तो आसमान की बादशाही भी इतनी ही खूबसूरत है जिस कदर हम अपने बच्चों को खूबसूरत समझते हैं। तो पहला कदम मसीह में आगे बढ़ने का रास्तबाजी को पूरा करना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, फिर आपके लिए आसमान खुलेगा, रूह कुदस मदद के लिए आपके पास आएगा, फिर वो खुदावंद से खबरें लेकर, बातें लेकर
वक्त की, हालात की आप तक पहुंचाएगा। आपका जहन खुल जाएगा, आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी, आपका जिस्म पुराना नहीं रहेगा बल्कि आप मसीह में नए मखलूक बन जाएंगे। आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे क्योंकि आपने पुरानी इंसानियत को रास्तबाजी के वसीला आपने पूरी की है। पुरानी इंसानियत को उतार दिया है, नई इंसानियत को पहन लिया है। मसीह यीशु में मरकर आप जी उठे हैं, मसीह यीशु में आप दफन हुए हैं और फिर जी उठे हैं। तो पहला कदम मसीह में बढ़ने का यही है कि हम पहले रास्तबाजी पूरी करें, मसीह की आवाज़ को सुने। ये किसी इंसान की आवाज़ है, ये खुद हमारे खुदावंद मसीह यीशु की आवाज़ है जो हमें बादशाही में ले जाने के लिए आ रहा है। और कलीसिया जब उसके खून से गुस्ल करेगी, उसके खून से अपने जामे धोएगी, बरा के खून से अपने आप को गुस्ल देगी, अपने आप को साफ करेगी, तो फिर ही दुल्हन तैयार होगी, फिर ही दुल्हन बेदार होगी। तो उस दुल्हन को, उस इंसान को, उस कलीसिया को मेरा और आपका खुदावंद लेने आ रहा है। तो क्या आप गौर करें कि आप उस कलीसिया में शामिल हैं, कि आप उस दुल्हन में शामिल हैं, कि आपका चुनाव आसमान की बादशाही है। अगर ये सवाल किया जाए कि आपका चुनाव क्या होगा, कौन कौन बादशाही में जाना चाहता है मसीह के साथ, तो सब अपने हाथ दिखाते हैं क्योंकि सब जाना चाहते हैं। कोई भी दोज़ख की आग में जलना नहीं चाहता, लेकिन रूह ज़मीन पर रहते हुए अंजील के लिए सलीब उठानी है, अपनी खुदी का इनकार करके कुछ ज़मीन पर बोना है, तो फिर इसका अजर आसमान पर मिलेगा। अजर क्या है? अजर अब्दी ज़िंदगी है जो इंसान नहीं दे सकता, जो खादिम नहीं दे सकता, वो फ़कत खुदावंद मसीह यीशु के पास है। ज़िंदगी की बातें तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? तो जब ज़िंदगी की बातें यीशु के पास हैं, जब राह ज़िंदगी यीशु है, राह भी यीशु है, ज़िंदगी भी यीशु है, तो फिर उसकी रास्तबाजी को पूरा करें, फिर अपनी रूहानी ज़िंदगी गुजारें। और देखिए मेरे अजीज़ बहन भाइयों, के कलाम में लिखा हमने पढ़ा कि देखो वह बादलों पे आने वाला है, हर आँख उसे देखेगी। वो लोग जिन्होंने उसे छेदा था, जिन्होंने उसे सताया था, सब उसे देखेंगे, तमाम कौमें उसे देखेंगी। लेकिन सब के सब चले नहीं जाएंगे, जाएंगे वही जिनको खुदावंद हुक्म देगा, अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो इकट्ठा करेंगे रास्तबाजों को, उसके लोगों को जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। इसीलिए मुकाशमों में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। और जो मुकाशम में फरमाया गया है, मुकाशवा की किताब में बताया गया है, जो भेद का इंकशाफ किया गया है, उसको समझिए। कलीसियों में, चर्चिज़ में मुकाशवा की किताब पढ़ी ही नहीं जाती, लोग पढ़ते नहीं हैं इस खौफ से कि इसमें जो लिखी बातें हम पर ज़ाहिर ना हो जाएं। ऐसा नहीं है, इसका पढ़ने वाला, इस पे अमल करने वाला लिखा है मुबारक है। तो उसके बाप के मुबारक लोगों, तुम मुकाशवा की किताब को पढ़ें ताकि आपको पता हो दौरे हाज़रा में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आसमान की बादशाही में क्या है, दोज़ख में क्या है। और मैं आपको पढ़ देती हूँ, यहाँ पर यह भी लिखा है मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। जानिएगा इस बात को कि दोज़ख में क्या होगा। दोज़ख में कोई शफायत के लिए आपके लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ पहुँच गया, जो बादशाह में चला गया वो चला गया। वहाँ कोई भी आपकी शफायत के लिए नहीं आएगा, कोई भी आपको बार बार मौका नहीं देगा। जो लोग ये समझते हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, रास्तबाजी पूरी कर लेंगे, हम रूहानी बन जाएंगे, हम हुक्मों पे अमल कर लेंगे, अभी हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें या हम दुनियादारी के ऐशो इशरत में पड़े रहें, तो वक्त को गनी मत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं और हम नहीं जानते कि हमारा बादशाह कब आने वाला है। अगर आपकी तवज्जो खुदावंद की तरफ लगी हुई है तो उसकी बातों को जानिए, समझिए, निशानात पर गौर करें, कलाम पर गौर करें। और लिखा है कि जो दरख्त यानी कि जो इंसान अच्छा फल नहीं ला रहा उसे काट डाला जाएगा और उसे कहाँ फेंक दिया जाएगा? उसे आग में, दोज़ख की आग में फेंक दिया जाएगा। और लिखा है कि पास तुम तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ कि जो मेरे बाद आता है वह तुम ज़ोर आवर है, यानी मसीह यीशु ज़ोर आवर है। सारी बादशाही उसके अख्तियार में है, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास है। फिर कौन मसीह यीशु के आगे हमारा वकालत करेगा? कौन कहेगा कि इसके लिए दरवाज़ा खोल दो,
कोई भी नहीं आएगा। अब हमारे पास मौका है कि हम वक्त को ज़ाया मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कलाम की तवज्जो अपनी तवज्जो रखें और सीखें। और फिर एक बात और जानिएगा, यहाँ लिखा हुआ है उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये दोज़ख के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। अब क्या करेगा मसीह यीशु? भेड़ों को बकरों से अलग करेगा, रास्तबाजों को ना रास्तों से अलग करेगा। आप कहते हैं कि रास्तबाजी पूरी करना ज़रूरी नहीं। 50 साल, 60 साल, 70 साल के मैंने लोगों को देखा है जो अभी तक वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वह समझते हैं कि नमाज़ पढ़ ली, दुआ कर ली, ये हमारे लिए काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है। बादशाह में दाखिल होना बहुत मुश्किल काम है और आपको ये करना पड़ेगा। और गेहूं को तो अपने खित्ते में जमा करेगा। खुदावन का छाछ उसके हाथ में है, गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पर तो आग बुझ जाती है पानी डालने से, लेकिन वहाँ पानी डालने से आग नहीं बुझेगी। ना ही खुदावन अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ आग बुझा दो, बल्कि वो हमेशा के लिए जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, सज़ा पाएंगे, हलाक होंगे। और जो अबलीस का मंसूबा पूरा कर रहे हैं, जो अबलीस की बातें मान रहे हैं, जो अबलीस की बातों पर लगे हुए हैं कि अभी वक्त कम है, अभी कोई बात नहीं, अभी ज़िंदगी को एंजॉय कर, ये कर, वो कर, जो अबलीस की बातों में आए हुए हैं, जो अबलीस के मंसूबा का पूरा कर रहे हैं, जो अबलीस के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि अबलीस झूठा है, झूठी बातों को, झूठे मंसूबों को, झूठी तालीम को फैलाता है, गुमराह करता है, तबाह बर्बाद कर देना चाहता है, मनफी सोचें, मनफी ख्यालात हमारे जहनों में डालता है, हमें मसीह से दूर कर देना चाहता है, हमें बादशाही से दूर कर देना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम बादशाही में दाखिल हों। लेकिन अगर आप ईमान रख लेंगे, अगर आप मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप मसीह की तालीम में बने रहेंगे, तो आपका हाथ मसीह के हाथ से छूटेगा नहीं। आपने देखा कि उन 10 कवारी औरतों में से कितनी औरतें गईं? 5। और 5 कहाँ गई? जहाँ रोना दांतों का पीसना है, उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। और ये जो मिसाल है, ये जो वाक़या है, ये बहुत आम है, यानी कि बहुत ख़ास है। आम इस बात से है कि लोग इसको अच्छे से जान चुके हैं, लेकिन इस बात को समझिए भी कि हम उन अक्लमंद कवारियों की मानिंद हैं। क्या आप और मैं उन अक्लमंद कवारियों की मानिंद है जिन्होंने अपनी शम्मा को, अपनी ज़िंदगी को बुझने नहीं दिया, किसी और के हाथों नहीं दे दिया, बल्कि अपने ताज की हिफाजत की? मसीह यीशु ने क्या कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, जो बरकत, जो नेमत आपके पास है उसे थामे रखें और उसे छुपा के भी ना रखें, दबा के भी ना रखें, बल्कि लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि वक्त हालात हमें ख़बरदार कर रहे हैं। और देखिए, जो मसीह की बातों को नहीं मानते, कलाम को रद्द करते हैं, जो इब्लीस के मंसूबों में शामिल हैं, उसकी बातें सुनते हैं, वो आग में जलेंगे, वो बूसी हैं, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन देखिए, जो खुदावंद के लोग हैं, जिन्होंने रास्तबाजी पूरी की, जिन्होंने अपने बच्चों को भी रास्तबाजी सिखाई, जिन्होंने पानी के बपतिस्मे के बाद अपने बच्चों को रूहानियत में लेकर गए और झुक गए खुदावंद की हजूरी में बपतिस्मा के लिए, रूहानी बपतिस्मा के लिए, रूल कुदस के लिए, ताकि रूल कुदस हमें रूहानी नेमतें दे, बरकतें दे, ताकि हमारी सोच, हमारा कनेक्शन खुदावंद के साथ लग जाए, खुदा बाप के साथ लग जाए। तो बिना रूह के हम कैसे बादशाह में दाखिल हो सकते हैं? निकोदेमस से खुदावंद ने क्या कहा कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो बादशाही को देख नहीं सकता। तो हम देख नहीं सकते, दाखिल दूर की बात है। तो देखने की तो मुंतज़र हैं, ख्वाहिश है, आरजू है, तमन्नाएं हैं कि हम बादशाह में जाएं, जहाँ दूध और शहद की नहरें हैं, जहाँ खूबसूरत फूल हैं, जहाँ गर्मी नहीं लगती और जहाँ आज़ादी है, जहाँ हम खुश रहेंगे, जहाँ हम ठंडी हवाओं में झूमेंगे, रक्स करेंगे और फिर हमारी आंखें रोएंगी नहीं, क्योंकि हमारी आंखों के सब आंसू पहुँच डालेगा। जहाँ पे सुकून है, हम उसके साथ सुकूनत करेंगे। और एक बात और आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ, और ये है मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है 39 में, जिस दुश्मन ने उसको बोया वो इब्लीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। जिस ने दुश्मन ने बोया वो इब्लीस है, यानी कि इब्लीस हमें कहाँ ले जा रहा है? दोज़ख की तरफ ले जा रहा है। और अब देखिए, जो खुदावंद के रास्तबाज लोग हैं वो कैसे होंगे? इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, किन को भेजेगा? खादमों को,
अपने फ़रिश्तों को। ज़मीन पर तो अब खादम खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। जब कटाई का वक्त आएगा, जब उसने चारों कोनों से लोगों को जमा करना है, तो अपने फ़रिश्तों को भेजेगा। और फ़रिश्ते वही करते हैं जो खुदावंद हुक्म देता है, वो किसी की बहकावे में नहीं आते। और लिखा है कि और वह सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये है दोज़ख के फर्जंद जो दोज़ख के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उस वक्त रास्तबाज, जी जिन्होंने रास्तबाजी पूरी की है, मैं वापस उसी बात पे आ जाती हूँ जो मैंने आगाज़ में कहा, अपने मैसेज के आगाज़ में कहा। जब एक मसीही घराने में बच्चा पैदा होता है, बेटी बेटी पैदा होते हैं, तो हम उसको बात को बड़ा ईजी लेते हैं और हम समझते हैं कि नहीं, इनका बपतिस्मा बचपन में हो चुका है। इस बात पर गौर कीजिएगा, उनको ब्लेसिंग तो आपने दिलवाई है, बरकत दिलाई होगी, लेकिन बपतिस्मा नहीं हुआ, रास्तबाजी उन्होंने पूरी नहीं की। और देखिए जो रास्तबाजी पूरी करेंगे उनके साथ क्या होने वाला है, वो कैसे होंगे। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की माने चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। हासिल कलाम क्या है? फैसला आपका। जिन्होंने रास्तबाजी पूरी की है, कर रहे हैं, खुदावंद की तालीम को सुन रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो खुदावंद की आवाज़ को सुने। जिनके कान हों, जिनके रूहानी कान हैं, वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है? खुदावंद शख्सी हर इंसान से क्या कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी आवाज़ को सुन और मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। उसका वादा है और वो लेकर जाएगा। लेकिन फ़ैसला आपका है कि आपने दोज़ख का चुनाव करना है या आपने बादशाही का चुनाव करना है। अगर आज आप इब्लीस दुश्मन के हाथों में हैं, कब्ज़ा में हैं, तो फिर आप अपने आप को आज़ाद करवा लीजिए। खुदा उनके पास आएँ, उसके ताबे हो जाएं, वफ़ादारी सीखें, क्योंकि हमने मुकाशवा में सीखा है। मुकाशवा 22 बाब में खुदावंद ने हमें बताया है कि कुत्ते, हरामकार, बुत प्रस्त, हर झूठी बात को पसंद करने वाले, हर झूठी बात की वजाहत देने वाले और खुदावंद के कलाम को रद्द करने वाले बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। वो बाहर ही रहेंगे, वो अंदर कभी जा नहीं पाएंगे। रास्तबाज आफ्ताब की माने चमकेंगे, इस जहान में भी और बादशाही में। नए यरूशलेम में जाने के लिए आप खुद को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करें। सो फैसला आपका है, बादशाही या दोज़ख। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।